Hare Krishna devotees, I welcome you all, a very warm welcome to this most awaited event on the pre-Janmashtami Eve. So, दिव्य काव्य And आप लोग को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. So, कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, कुछ लोग आज भी मना रहे हैं, वो भी ठीक है. So, जन्माष्टमी मतलब भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, श्री कृष्णा's अपीयरेंस डे. सो भगवान का जो अपीयरेंस होता है वो ट्रांसेंडेंटल होता है, वो दिव्य होता है, वो हमारे अपीयरेंस की तरह नहीं होता है. वी आर फोर्स्ड बाय अवर कर्मा टू टेक बर्थ, बट कृष्णा इज कम्स ऑन हिज ओन अकॉर्ड, ही कम्स बाय हिज ओन विल, अपनी इच्छा से आते हैं. भगवत गीता सेज जन्म कर्म च में दिव्यम. सो भगवान का जो जन्म है और भगवान के जो एक्टिविटीज हैं वो दिव्य हैं, वो ट्रांसेंडेंटल हैं. देयर आर मैनी मैनी नेम्स ऑफ कृष्णा. भगवान के बहुत सारे नाम होते हैं. ब्रह्म संहिता सेज अद्वैतमच्युतम अनादिम अनंत रूपम. ही हैज अनंत नेम. भगवान के अनंत नामों में से एक नाम है उत्तम श्लोक. क्या नाम है? उत्तम श्लोक. उत्तम श्लोक का मतलब है जिनको उत्तम, बेस्ट ऑफ द श्लोकास, बेस्ट ऑफ द वर्सेस से ग्लोरीफाई किया जाता है, जिनकी प्रशंसा जो है बहुत उम्दा, बहुत उच्च कोटि के श्लोकों से की जाती है. तो आज हम उसी पर्पस से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, so that we can glorify Lord to the full extent with our heart from the choicest poetry, best of the words से हम भगवान को ग्लोरीफाई कर सकें. एंड दोज वर्ड्स आर एवर फ्रेश. ये जो वर्ड्स हैं ये एवर फ्रेश हैं और ये फेस्टिवल की तरह हैं. देयर इज अ वेरी नाइस श्लोका इन श्रीमद् भागवतम, कैंटो 12, चैप्टर 12, टेक्स्ट नंबर 50. व्हाट इज दैट श्लोका? तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं, तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्, तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां, यद् उत्तम श्लोक यशोनुगीयते. व्हाट डज इट मीन? कि तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, ये जो वर्ड्स हैं जो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, जो भगवान की प्रशंसा करते हैं, ये हर बार नए से प्रतीत होते हैं, इनमें कभी बोर नहीं हो सकते आप. रुचिरम नवम नवम. और ये क्या है? हर दिन फेस्टिवल बना देते हैं. ये क्या मतलब? शश्वन मनसो महोत्सवम. ये माइंड के लिए फेस्टिवल है, ये आपके माइंड के लिए उत्सव है, त्योहार है ये करना. और इसका इफेक्ट क्या होता है कि तदेव शोकार्णव शोषणाम नृणाम. मतलब नृणाम मतलब सब लोगों के, सारे नर लोगों के, सारे सारे लोगों के ये क्या करते हैं? शोक को, शोक के अर्णव को, यानी ओशन ऑफ मिजरीज को सुखा देते हैं. हमारी मिजरीज गायब हो जाती हैं. वी एंजॉय, वी रिलिश. सो लेट अस बिगिन आवर रिलिशमेंट एंड लेट अस स्टार्ट आवर प्रोग्राम. सो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग एक एक करके आप में से लोगों को इनवाइट करेंगे. सो जिन्होंने प्रिपेयर किया है दे कैन रिसाइट. वी हैव अ चीफ गेस्ट आल्सो, सो ही विल आल्सो कम. सो लेट मी बिगिन with Mr. Rick Sundar, if he is here. So, Okay, am I audible? yes, you are audible. And one more announcement. One more announcement. Today is his birthday. So before Krishna's appearance, between Balramji's appearance and Krishna's appearance, he appeared. And so today is his birthday. So let us first of all pray for him. So आज हम अभी 31 लोग हैं. So एक आदमी की प्रेयर से कितना इफेक्ट हो सकता है कि भगवान यहाँ आ सकते हैं. जस्ट इमेजिन. सो 31 लोग की प्रेयर से क्या क्या नहीं हो सकता है. सो ऑल ऑफ अस शुड प्रे फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलबींग, फॉर हिज स्पिरिचुअल ग्रोथ, ताकि वो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकें. जो इम्पीडिमेंट्स हैं उनके रास्ते में वो हट सकें भगवान की कृपा से, और उनके अंदर की मटेरियल डिजायर्स धीरे धीरे फेड अप हो जाएं, and he developed spontaneous love for Krishna. So please chant 3 times with me for him on his birthday. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, now you can start.
Okay, first of all, I will like to offer my obeisance to my spiritual master and the lotus feet of my spiritual master and the lotus feet of Sri Hari. And I have written this, whatever effort I have put into my writing, I have just written it in the context that we are trying to find, we are trying to pursue we are always looking for the pursuit of happiness in our life. With all our endeavors, we are trying to just find it in objects, in material objects, but we never try to find it or never question ourselves whether we should find it where it really is present in this spiritual world, or the actually relishing the motive, the main rasas of the spiritual world. So kindly, I will also request everyone to just keep the good thing, the good feeling of the writings, and leave the unimportant or those things that you don't seem that it is perfect here. So kindly be like Paramhans. I will request every one of you, and with that I will start. uh, कड़ी तपस्या करके तूने भौतिक सुख तो पाया रे, काम लोभ आसक्ति बढ़ गई, संतुष्टि न आया रे। भोग विलास की प्राप्ति कर ली, खूब सजाया काया रे, अंत काल में पछताएगा, अद्भुत प्रभु की माया रे। योग तपस्या नित्य साधना किया बहुत विस्तार से, फिर भी क्यों तू समझ ना पाया इस दुनिया का सार रे। कली युग का एकमात्र ही प्रदत्त यही वरदान है, हरि नाम ये मंत्र एक ही, निहित सर्व समाधान है। हरि नाम की रस की वर्षा सर्वत्र हो रहा भाया रे, तोड़ के बंधर भींग जा पगले, बच जाएगा माया से। लाख 84 भरमन करके मनुष्य तन तू पाया रे, होगा सफल ये जीवन तेरा, पकड़ गुरु का साया रे। Thank you. That is all that I have written. Very perfect. Completely outstanding. Very good. Like मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए. बहुत बढ़िया. Thank you so much. Yes, very nice. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. Yes. Now we have our chief guest with us. So very kindly he has taken out some time for people like us, and he is a national level poet, and he travels reciting poems in the glorification of Shri Krishna under the shelter of Srila Prabhupada. So उनके आगमन से पूर्व, उनके आने से पहले उनके लिए कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से. So Irshad. थैंक यू. प्रभुपाद की सेना के जो वैष्णव प्रचारक हैं, अति नीच और निम्न कोटियों के तारक हैं। भक्ति में वृद्धि का एक ही रहस्य है, कल्प तरु वैष्णवों की सेवा ही सर्वस्व है। कि हरि चरणों में मग्न, हरि चरणों में मग्न गुरु सेवा में संलग्न, हरि चरणों में मग्न गुरु सेवा में संलग्न, नित्य हरि कीर्तन जी करते ही जाएंगे। कि संग रहो इनके और सेवा करो इनकी, कि संग रहो इनके और सेवा करो इनकी, तुमको भी संग संग गोलोक ले जाएंगे, तुमको भी संग संग गोलोक ले जाएंगे। With these words, I would like to call His Grace Krishnapad Prabhu for reciting some wonderful poems and making our evening more wonderful. Please. हरे कृष्णा एवरीवन, हरे सभी को कृष्ण। मेरा हरे कृष्णा प्रणाम। आकाश ने अभी मेरी जो झूठी प्रशंसा की उसके लिए आकाश का बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम इस ज्ञान के संपर्क में आए और हम अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको समझ रहे हैं और उस दिशा में कुछ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बिना कृष्ण भावनामृत के हमारी दशा भी खराब थी और दिशा का तो कुछ पता ही नहीं था। मेरी तरफ से जो वीडियो है बहुत अच्छा नहीं है, मैंने प्रयास किया। हमारा जो स्टूडियो होता है वहां पे क्लास चल रही लाइव, सो आई एम ऑन सम अदर प्लेस, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो
सर्वप्रथम मैं श्रीला प्रभुपाद मंत्र के साथ शुरू करूंगा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आदमी जो कभी था आदमी अब नहीं रहा है वो आदमी, और बनाने को इस आदमी को आदमी श्रीला प्रभुपाद ने खोली ये कृष्ण भावनामृत अकादमी। सो वी कैन क्लियरली मेक आउट फ्रॉम हियर कि एक्चुअल में हम खुद की लाइफ कृष्ण भावनामृत से पहले देख लें। हम पता नहीं था हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है। वी वर एक्चुअली on the animal platform. Frankly speaking, the animals are busy in जानवर आहार निद्रा भय मैथुन में व्यस्त हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी आहार निद्रा भय मैथुन में व्यस्त थे। तो प्रभुपाद के हमारे जीवन में आने से हमें पता चला है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। प्रभुपाद के लिए एक और छंद मैं समर्पित करता हूं। प्रभुपाद जब अमेरिका गए, क्या परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों में प्रभुपाद ने इस कृष्ण भावनामृत विश्वव्यापी कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शुरुआत की, जिसका लाभ आज हम सब लोग उठा रहे हैं। 70 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति वृंदावन, एक शुद्ध भक्त वृंदावन में जो रहते हैं, विदेश गए और वहां पर 10 वर्ष के अंदर पूरे विश्व में 1 से 8 कृष्ण भावनामृत केंद्रों की स्थापना कर दी। तो उस जो परिस्थितियां थी, 38 दिन की जहाज की यात्रा थी, और उस जहाज की यात्रा में उनको 2 हृदय आघातों का सामना करना पड़ा, और बहुत ही कठिनाइयां उनके बावजूद भी उनका जो विश्वास भगवान के नाम पर, वो विश्वास उनको उस पार ले गया और वो सफल रहे। तो क्या परिस्थितियां थी, आप मेरे साथ आनंद ले सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं। कि चैतन्य के दूत जब बैठ गए जलदूत, उस वाहन का नाम था जलदूत, जिस जहाज पर जा रहे थे प्रभुपाद। कि चैतन्य के दूत जब बैठ गए जलदूत, अगस्त 1265 को चल दिया जलयान। 12 अगस्त 1965 को पानी का जहाज चला। कि चैतन्य के दूत जब बैठ गए जलदूत, अगस्त 1265 को चल दिया जलयान। आयु 70 वर्ष की है, बेला पर हर्ष की है, गुरु के चरणों में युक्त है पूरा ध्यान, और भक्ति के अंशुमान चले जाए भले जान, साथ में आपके स्वयं कृष्ण भगवान। और 40 टका है साथ, चंद पुस्तकें हाथ, चल पड़े दुनिया को बांटने को दिव्य ज्ञान, चल पड़े दुनिया को बांटने को दिव्य ज्ञान, चल पड़े दुनिया को बांटने को दिव्य ज्ञान। आप में से कोई एक आध कविता सुना सकता है? मैं ही अकेला बोलता रहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बाकी और कोई सुनाए तो फिर बीच में मैं भी कुछ कुछ सुनाता रहूंगा। वैसे आकाश ने मुझे शुरुआत के 15-20 मिनट सुनाते रहने के लिए बोला है, लेकिन मैं इनके आदेश को पालन नहीं करना चाहूंगा। आपका आदेश तो हो पड़ेगा। तो ओके, नाउ आई विल रिक्वेस्ट कमल नयन जी, इफ यू कैन स्पीक। यू हैव आल्सो रिटन ए पोएम। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, इफ यू कैन स्पीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिसे कोई पार न पाया पार, कृष्ण तेरी महिमा परम्पार। जिसे कोई पार न पाया पार, कृष्ण तुम्हारी महिमा परम्पार। तुम करुणा कर दया के सागर, तुम करुणा कर दया के सागर,
विनती करूं तेरी शरण में आकर, विनती करूं तेरी शरण में आकर, करो प्रभु भवसागर के पार। कृष्ण तेरी महिमा पुरंपार, कृष्ण तेरी महिमा पुरंपार। काम क्रोध मद लोभ में जकड़े, काम क्रोध मद लोभ में जकड़े, हमको तुम्हारी माया पकड़े। मुक्त करो प्रभु, मुक्त करो प्रभु, काम क्रोध मद लोभ में जकड़े, हमको तुम्हारी मोह माया पकड़े। मुक्त करो प्रभु, ऐसा करो प्रहार, कृष्ण तेरी महिमा पुरंपार, कृष्ण तेरी महिमा पुरंपार। हे कमल नयन जग के तुम स्वामी, हे कमल नयन तुम जग के स्वामी, दीन बंधु प्रभु तुम अंतर्जामी। हमें दो भक्ति का उपहार, हमें दो भक्ति का उपहार, कृष्ण तेरी महिमा पुरंपार। जिसे कोई पार ना पाया पार, कृष्ण तेरी महिमा पुरंपार। हरे कृष्णा, अरे वो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पूरी 4 चांद लगा दिए, वाह क्या बात है। इतना बढ़िया लिखा, इतना बढ़िया गाया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। इसके आगे तो अब किसी का बोलने का मन ही नहीं करेगा। एनीवेज, नाउ आई वुड रिक्वेस्ट मयंक इफ यू कैन प्लीज। Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्णा। यस मयंक, आई एम मयंक गोयल प्रभु, आई एम रिक्वेस्टिंग मयंक सिंह। Acha. यस Okay, आई विल okay. रिक्वेस्ट यू, आई विल रिक्वेस्ट यू। मयंक सिंह। ओके ओके, मयंक गोयल प्रभु, you can start. So I have written a poem in English Okay. that I can't see. This world thrives with evil in forms strong and feeble. Light only in the holy name that I can't see a shame. Devotee association is a strength, sans which free will can never be bent. A paradise in the holy name that I can't see a shame. A game of courage and patience clears the prevalent agnostic lens. A great retreat in the holy name that I can't see a shame. I bow before the glorious Jagannath. He gives invincible courage to walk this path. A little endeavor in the holy name that I can't do a shame. इतना ही लिखा है प्रभु. Okay, very nice. Thank you very much. Now I will recite, okay. So my poem's title is Janmashtami Ashtakam. So नंद बाबा के आंगन में धूल धूसरित होते, प्राण से भी प्यारे लल्ला मैया को प्रतीत होते, प्राण से भी प्यारे लल्ला मैया को प्रतीत होते। पूतना घातन शकटा शातन बका अघा छेदन तृणवर्त सूदन, ये उन राक्षसों के नाम है जिनको कृष्ण भगवान ने मारा था। पूतना घातन शकटा शातन बका अघा छेदन तृणावर्त सूदन, प्रेम वश यशोदा यश ना भेद पावे,
लल्ला को बचाने करें यज्ञ दान आचमन, लल्ला को बचाने करें यज्ञ दान आचमन। नित्य क्षीर सिंधु शयन लक्ष्मीपति नारायण, सृष्टि के माता धाता विष्णु राजीव नयन। नित्य क्षीर सिंधु शयन लक्ष्मीपति नारायण, सृष्टि के माता धाता विष्णु राजीव नयन। स्तन पान आस में रोते बिलखते हैं ब्रज के दुलारे लाला मैया के प्राण धन। स्तन पान आस में रोते बिलखते हैं ब्रज के दुलारे लाला मैया के प्राण धन। भक्तों को शुद्ध करती मुक्ति को भी मुक्ति देती, भक्तों को शुद्ध करती मुक्ति को भी मुक्ति देती, ब्रज की रज की महिमा अपार है। यज्ञ भुक यज्ञेश्वर मृद भक्षण करते, यज्ञ भुक यज्ञेश्वर मृद भक्षण करते, मुख खोल दर्शाते सारा संसार है, मुख खोल दर्शाते सारा संसार है। गुणमयी माया से कर्म फल जाल में, गुणमयी माया से कर्म फल जाल में, बांधते हैं जीव की इच्छा के अनुसार, बांधते हैं जीव की इच्छा के अनुसार। मैया की छड़ी से, मैया की छड़ी से भयभीत भागते हैं, प्रेम की दाम से बंधते हैं दामोदर, प्रेम की दाम से बंधते हैं दामोदर। वर्णाश्रम के परे गोविंद, वर्णाश्रम के परे गोविंद अचिंत्य और अधोक्षज, गोवर्धन की घाटियों में बछड़े चराते हैं, गोवर्धन की घाटियों में बछड़े चराते हैं। अनंत विस्तार से आनंद का दान देते, अनंत विस्तार से आनंद का दान देते, विमोहित ब्रह्मा जब पार्षद चुराते हैं, विमोहित ब्रह्मा जब पार्षद चुराते हैं। मेघ बरसते हैं, मेघ बरसते हैं, सूर्य आदि तपते हैं, यम प्राण हरते हैं भय से जिसके। मेघ बरसते हैं, सूर्य आदि तपते हैं, यम प्राण हरते हैं भय से जिसके। ब्रज जन पालन इंद्र का घमंड भंग, कनिष्ठिका की नोक पर गिरिराज धर के, कनिष्ठिका की नोक पर गिरिराज धर के। दृष्टिपात मात्र से, दृष्टिपात मात्र से ब्रह्मांड रचाते हैं, दृष्टिपात मात्र से ब्रह्मांड रचाते हैं। मायाबद्ध जीवों को इशारों पे नचाते हैं, मायाबद्ध जीवों को इशारों पे नचाते हैं। कालिया के फन पर, कालिया के फन पर वृंदावन नटवर, कालिया के फन पर वृंदावन नटवर, मन भावन नृत्य मधुर वंशी बजाते हैं, मन भावन नृत्य मधुर वंशी बजाते हैं। सो द पोएम इज ओवर। कृष्ण कथा आनंद का अनंत सागर है, कृष्ण कथा आनंद का अनंत सागर है, सागर से कुछ बूंदों का किया है चयन। कृष्ण कथा आनंद का अनंत सागर है, सागर से कुछ बूंदों का किया है चयन। गुरु गौरांग की कृपा का अभिलाषी, गुरु गौरांग की कृपा का अभिलाषी, आपका तुच्छ सेवक आकाश नयन। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। नाउ वेरी नाइस आकाश, कमल नयन जी एंड मयंक, बहुत ही अच्छे शब्दों को आपने चुना है भगवान की प्रशंसा करने के लिए। भगवान को बोलते हैं उत्तम श्लोक गुणानुवर्ण। लॉर्ड शुड बी praised by the selected words। चयनित शब्दों से आकाश नयन ने किया चयनित शब्दों का चयन, और उधर से कमल नयन जी ने भी किया बहुत चयनित शब्दों का चयन। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम कोई भी अब से ना करें माया की गोदी में शयन। So very nice. So now Akash, you can call next. yes. Now Himanshu Sharma Prabhu, if you are here, you can recite. Okay. So Himanshu Verma ji can recite. Himanshu Sharma ji is not here.
हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। हैप्पी जन्माष्टमी सबको। सेम टू यू। और मैंने एक कविता लिखी है। तो ये मतलब एक डिवोटी है जो किसी नॉन डिवोटी से बात कर रहा है और उसको समझा रहा है भक्ति के बारे में। तो अ, हे मनुष्य क्यों तू इस माया जाल में फंसता है, हर क्षण रोता रहता है तू, बस कुछ पल ही तो हंसता है। रोज मेहनत करता तू, रोज कमर को कसता है, इंद्रियों को खुश करता तू, इच्छाओं के दलदल में धंसता है। संसार के ज्ञान को तू बिना सोचे रटता है, फिर भी समझ ना पाया तू, जो भी इस धरती पे घटता है। इस अज्ञान के अंधेरे से तू बाहर निकल, बाहर निकल। इस शरीर को निश्चित छोड़ेगा तू, आज नहीं तो कल। क्यों नहीं जीवन में तू कृष्ण नाम को जपता है, मुख पे ले वो नाम तू जो हृदय में तेरे बसता है। गीता में दिए ज्ञान को तू क्यों नहीं नित पढ़ता है, उपदेश दे गए स्वयं प्रभु, इसमें हर उत्तर मिलता है। बुरी आदतों से दूर रह तू, समय सभी को लगता है, माया की मजबूत पकड़ से तू निश्चय ही निकल सकता है। काबू होगा मन पे तेरा जो व्यर्थ में भटकता है, अनंत आनंद पाता है वो जो कृष्ण नाम को जपता है, राम नाम को जपता है। हरे कृष्ण। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड अटेम्प्ट। बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत। ग्रेट पोएट्री। यहाँ पर तो एक से एक बड़े कोविद बैठे हुए हैं। मैं तो खुद को सोच रहा था कि मैं कुछ लिख लेता हूँ, लेकिन आप सभी की, सच में बता रहा हूँ, कविताएं सुनकर ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और बहुत अच्छे शब्दों का चयन कर रहे हैं, और शब्दों का चयन स्किल से महत्वपूर्ण है हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं। तो जिन भावनाओं के साथ आप सभी ने लिखा है वो भावनाएं बहुत ही महत्व रखती हैं। सो दिस फीलिंग्स है ना, मैटर्स ए लॉट। स्किल तो सबके पास होता है। आज ही एक फेमस पोएट मर गए हैं, मतलब सिधार गए हैं, राहत इंदौरी, इंदौर के। बट आई एम नॉट इन द मूड ऑफ, मैं निंदा के उसमें नहीं हूं। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, जो भी भगवान ने हमें दिया है वह हम अगर भगवान की सेवा में प्रयोग करते हैं तो जो हमें जो आंतरिक सुख होता है, इंटरनल हैप्पीनेस होती है, वो कुछ अद्भुत होती है। सो वी शुड ट्राई टू एम्प्लॉय एवरीथिंग व्हाट एवर वी हैव इन दिस सर्विस ऑफ गुरु एंड कृष्णा। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग वी शुड गेट फ्रॉम हियर। हरे कृष्णा। ऐसा मालूम पड़ता है किसी कवि सम्मेलन में बैठे हैं और बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। और इसके बाद आई विल रिक्वेस्ट राज किशन जी, इफ यू कैन स्पीक। Hare Krishna, everyone. कृष्णा। So, sir, I have written a poem in English that I'll be presenting. So, actually, sir, I was interested to present you before the astrological details of Lord Krishna at what means what was the position of stars when Lord Krishna was born. But later, I don't know what happened. That Krishna denied maybe. So this time I'll be just presenting the effect, means the importance of letter 8 in the life of Lord Krishna, and then I will be talking about means how Lord Krishna was born and what was the situation there. So I'll be reciting in English. So. Okay. I bow to the Lord Vishnu's 8th incarnation, born as Mother Devaki's 8th son, in the 8th month of calendar, to whom I completely surrender. I bow to the Lord who manifested himself on the 8th day of month and in the ending 8th part of the day. In complete darkness with the rising sun, at midnight, Taurus rising on the way. I bow to the Lord whose appearance brought ecstasy in nature. The earth became prosperous and lush. The forest came alive with all creature. Lakes looked enchanting with flowers of lotus. Cyclones in oceans, rivers were in spate, lightnings, thunders, storms on the date. With all this platform set, Lord is born. The unborn is born in his Chaturbhuj form, with conch, disc, lotus, and Vajrayan in front of Sri Vasudev's
Vasudev taken human baby form. Carry quickly Lord to Nandra's house, chief of Gokul, living Yamuna's other side. Bring me as his daughter from his house, was the words of Yogmaya from Lord's side. I bow to Lord, whose devotees are fearless and duty bound, surrender themselves and acts like puppet. As was Sri Vasudev, without looking around, soon made a basket, laid a piece of cloth. I wanted to say that uh, I wanted to say means what is the situation of a devotee who is completely devoted to Lord Krishna, is fearless, and he's whatever means he sacrifices his life for serving Krishna. So the same thing Lord was means Visudevji is doing. Okay, so so he put child and kept on his head, no worries, no other thoughts he made. And see, the gods fell fast asleep, and Vasudev's chain fell off his feet. Wasting no time, he came out of 8-door cell, soon reached on the bank where Yamuna dwelt. Amid darkness and high storms, he was in a fix. Lord, what should I do? Said Vasudev in lips. Suddenly storms calmed and continuous thunder gave light. Vasudev entered Yamuna with no fear, but soon was in a plight. As Yamuna rose so high to touch feet of her spouse, the river water rose from Vasudev's neck to nose. Lord played a game with Kalindi like us. Means the way Lord Krishna plays game with is playing a game with us. We are the part of Lord Krishna himself, but he's playing. He is not he's playing game with us. The same way he's playing with his dear Kalindi also. Lord played a game with Kalindi like us. Many attempts with true devotion made her success. Soon after her success, Yamuna come down, gave Vasudev a way to reach him Gokul town. Vasudev reached Nandra's house, found everyone in deep sleep, quickly exchanged the babies, returned back to cell with Yasoda's girl in sleep. While the guards were still asleep, as soon as Vasudev entered cell, doors locked up and he was in chain again. Thank you. Thank you, sir. ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आपने तो एकदम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री को पेश कर दिया इंग्लिश में। बहुत नाइस, वेरी नाइस। सो नाउ इफ दिव्यांश इज हियर, ही कैन रिसाइट। दिव्यांश, yes Divyansh, please. Yes, your voice is coming. Dandavat pranam, my humble obeisances प्रभु के श्री चरणों में। मेरी कविता इस प्रकार है। कृष्ण भक्ति में हम रहें विलीन सदा, कृष्ण भक्ति में हम रहें विलीन सदा, यही हमारा अब कार्य होना चाहिए, यही हमारा अब कार्य होना चाहिए। और जिसने भी भक्ति की है, और जिसने भक्ति की है, शुरुआत जीवन के कष्ट उसके दूर होने चाहिए, जीवन के कष्ट उसके दूर होने चाहिए। बार माला और भगवत गीता से, 16 बार माला और भगवत गीता से हमको ये पुण्य तुरंत मिल जाएंगे, हमको ये पुण्य तुरंत मिल जाएंगे। Now the last line, जीवन मृत्यु ज्वारा और व्याधि से, जीवन मृत्यु ज्वारा और व्याधि से छुटकारा अब हमको कृष्ण ही दिलाएंगे, छुटकारा हमको अब कृष्ण ही दिलाएंगे। हरे कृष्ण। वेरी नाइस, दिस इज वंडरफुल, वंडरफुल अटेम्प्ट। आपने पहली बार लिखा और इतना अच्छा, वेरी नाइस। बीच में रुकावट के लिए थोड़ा सा हम खेत चाहते हैं। हमारे बीच में कृष्णपाद प्रभु जी भी हैं, जो कि जो भी बोलते हैं वो कविता ही बोलते हैं, और बीच बीच में हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपनी छड़िकाओं से हम लोगों को अब भी अभिभूत करते रहें, कृपया। अभी ही इज ऑफलाइन, आई गेस ही इज नॉट देयर, तो जैसे ही वो आएंगे आई विल रिक्वेस्ट हिम। नाउ इफ रविंद्र प्रभु इज देयर, रविंद्र, yes, Ravindra Kumar, Ravindra Prabhu, if you can recite something.
हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी कुछ रिसाइट करेंगे कि? हरे कृष्णा। ये इस प्रकार है, जब हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है हरे आपकी। कृष्णा। हरे कृष्णा, हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ, अभी मैं रिसाइट कर सकता हूँ। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। ठीक ठीक है। ये दामोदर लीला जो भगवान की हुई थी, उसमें ये नल कुबेर और मणिग्रीव, दो कुबेर के जो दो पुत्र थे, जिनको भगवान, जो अर्जुन वृक्ष के रूप में गोकुल में जो नंद बाबा का घर था वहां पे थे, जिनको भगवान ने उखाड़ के इनको मुक्ति प्रदान की थी और कृष्ण भक्ति इनको मिली थी। तो जो ये दोनों जब भगवान की ग्लोरीज, भगवान को मतलब उनका ग्लोरीज गा रहे हैं, तो भगवान की प्रेज इस प्रकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार है ये। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां, हस्तो च कर्मसु मनस्तो पादयो न, स्मर्तयां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम। वाणी गुणानुकथने, नलकुबेर और मणिग्रीव कह रहे हैं कि हमारे जो वर्ड्स हैं हमेशा भगवान की जो पास टाइम्स है वो डिस्क्राइब करते रहें। श्रवणो कथायाम, जो हमारे ईयर्स हैं, कान हैं, वो हमेशा भगवान की ग्लोरीज को सुनने में इंगित रहें। हस्तो च कर्मसु, जो हमारे हैंड्स एंड लेग्स हैं और जो कर्मेंद्रियां हैं, उन हम जो भी एक्शंस कर रहे हैं वो इस तरह करें वो जो भगवान को प्लीजिंग लगे, भगवान उनसे खुश हो जाएं। मनस्तव पादयोर्नः, और जो हमारा मन है वो हमेशा भगवान के चरण कमलों के बारे में सोचता रहे। स्मृतया शिरस्तव, जो हमारे सिर हैं वो इस जो संसार में हर चीज जो है उनको हमेशा प्रणाम ओबेसेंस पे करता रहे, क्योंकि जो हर चीज जो इस संसार में हम देखते हैं जो एग्जिस्ट करती है वो भगवान का ही अलग अलग रूप है, भगवान की ही शक्ति है। इसलिए जो हर चीज है उनको हम, हमारा सर बार बार ओबेसेंस पे करता रहे। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनुनाम, जो हमारी आंखें हैं वो हमेशा वैष्णवों को, भगवान के शुद्ध भक्तों को देखती रहें, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान से अभिन्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेरी नाइस। सो हम लोग ने कुछ लोग को कविता बोलने को बोला था एंड कुछ लोग को भागवतम से श्लोक अलॉट किए थे। सो दिस वाज द श्लोका फ्रॉम भागवतम। So now I would request Himanshu Sharma Prabhu. Himanshu Sharma Prabhu, if you are here, if your network is all right now, then you can listen to. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. So I've written up 4 lines based on my experience in the temple of Sri Govind Dev Ji. Yes, very nice. So, yeah, Hare Krishna. जयपुर के राजा, तेरे दर पे मैं आया हूँ, तेरे कमल नयन को देख सब कुछ मैं भूला हूँ। चंदन तिलक तेरा मन मेरा मोटा है, तुझसे नजर हटाने को जी नहीं होता है। हे परमानंद, शरण में तेरे शीश झुकाता हूँ और प्रेम भरी विनती सुनाता हूँ। इस विश्व के जंजाल में फंसा तेरे चरण रज की धूल मुझे बना दे। चरण तेरे पड़ेंगे तो कभी, हे ब्रजराज मुझे ब्रिज की धूल बना दे। Very nice, wonderful. Now, if Mayank Singh, you are there. Mayank Singh. Okay. By that time, Prabhu Krishnapad Prabhu, you can say something. Okay. Okay. So तो मैंने आपको अभी शुरुआत में प्रभुपाद के बारे में कुछ कविताएं सुनाई, 1-2 कविताएं। So now I'll come to the holy name because Krishna has, भगवान स्वयं, मैं हिंदी में बोलूँगा, भगवान स्वयं
कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, तो हम भगवान का जब नाम लेते हैं तो क्या परिवर्तन हमारे जीवन में आता है कि कृष्ण नाम अगर तूने कंठ पर धर लिया, आनंद ही आनंद जीवन में आएगा। कृष्ण नाम अगर तूने कंठ पर धर लिया, आनंद ही आनंद जीवन में आएगा। सुबह से शाम अगर लिया तूने कृष्ण नाम, दुख का दामन तो दूर हट जाएगा। और कृष्ण से लगा ले डोर, कृष्ण की पकड़ छोर, चहुं ओर खुशियों का मंजर तू पाएगा, चहुं ओर खुशियों का मंजर तू पाएगा। और तन मन धन और जीवन हो कृष्ण नाम, अंत काल कृष्ण के धाम को तू जाएगा, अंत काल कृष्ण के धाम को तू जाएगा। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जब हम मूवी देखते हैं, थिएटर में जाते हैं, तो हम पूरी तरह लिप्त हो जाते हैं मूवी को देखने में, और हम अपने शरीर को भूल जाते हैं, हम कहां से आए हैं ये भी भूल जाते हैं पूरी तरह, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी अटेंशन पर्दे पर चला गया है। ठीक उसी प्रकार ये जो अटेंशन है, इस अटेंशन को, इस ध्यान को जब हम भगवान के नाम को सुनने में देते हैं, तो एक्चुअली वी कैन एक्सपीरियंस द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, जो दिव्य आनंद है उसको अनुभव कर सकते हैं। और वास्तव में जब हम अटेंशन देते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हम भगवान का जो अपराकृत नाम है, जो आध्यात्मिक नाम है, उस नाम को हम स्पर्श कर रहे हैं। और इसका जो प्रभाव है, एक तो हम जप करें कि माला घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं और दिमाग भी घूम रहा है। दूसरा जप करें हम कि हम सुन सुन के जप करें, जिसको मधु पंडित प्रभु कॉन्करेंट चैंटिंग कम हियरिंग बोलते हैं। एक एक शब्द को स्पष्ट रूप से उच्चारित करना है और उसको ध्यान से सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, लाइक दिस। सो कविताओं के साथ कुछ ऐसी बातें भी जरूरी हैं। अब मैं आता हूँ कृष्ण जन्माष्टमी पर, कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो अभी राज किशन, आई थिंक मैं सही नाम बोल रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई अंग्रेजी में। उसको मैंने भी उसी रूप में लेकिन संक्षिप्त लिखने का प्रयास किया है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा। और लेकिन जब भगवान का जन्म होता है तो क्या कितना आनंद है वहां पर, उस आनंद को मैंने लिखने का प्रयास किया है। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। कि नंद के भवन में आनंद ऐसो छाए रहो, जन्म की आई बेला नंद के दुलाल की। नंद के भवन में आनंद ऐसो छाए रहो, जन्म की आई बेला नंद के दुलाल की। और नंद बाबा खुश भयो दान खूब दे रहो, कि नंद के भवन में आनंद ऐसो छाए रहो, जन्म की आई बेला नंद के दुलाल की। सवराऊं हर कोई आनंदित दिख रहो, लीला ऐसी देखो यार लाला के कमाल की, लीला ऐसी देखो यार लाला के कमाल की। और नंद बाबा खुश भयो दान खूब दे रहो, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। आओ भाई हम बधाई देवे लाला को, जोर से बोलो सब जय कन्हैया लाल की, जोर से बोलो सब जय कन्हैया लाल की, जोर से बोलो सब जय कन्हैया लाल की। और भगवान की क्या क्या लीलाएं हुई, मैंने थोड़ा लिखने का प्रयास किया है। कृष्णा जो बुक है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो पुस्तक है, उसको उसका पहला अध्याय है श्री कृष्ण का अवतरण। तो उसको संक्षिप्त में काव्य के रूप में लिखने का प्रयास किया है कि भगवान क्यों अवतरित हुए। तो मैं सभी का ध्यान चाहूंगा कि असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा, जब असुरों का
अत्याचार बढ़ने लगा जब गौ रूप भूमि गई ब्रह्मा जी के पास में। भूमि ने गाय का रूप रख के ब्रह्मा जी के पास गई कि असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा जब गौ रूप भूमि गई ब्रह्मा जी के पास में। और ब्रह्मा जी ने ले लिए साथ सब देवगण, क्षीर सागर पहुंच गए हल की आस में। क्षीर सागर जहां पर भगवान विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु है, तो उनसे प्रार्थना करने क्षीर सागर पहुंच गए हल की आस में। और विष्णु जी का संदेश प्राप्त कर ब्रह्मा बोले जल्द जन्म लेंगे कृष्ण मथुरा के वास में, जल्द जन्म लेंगे कृष्ण मथुरा के वास में। और लीलाओं का मंचन होगा ब्रज भूमि में, लीलाओं का मंचन होगा ब्रज भूमि में। ब्रज की घास में तो गोपी संग रास में, ब्रज की घास में तो गोपी संग रास में। तो आप लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, तो मैं इतना आसानी से आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। किसी कवि को सोच समझ के छेड़ना चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं। हाँ, कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है अनम्यूट करके, आदान प्रदान चल। आप बोलिए, आप कहिए। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। तो एक और छंद है कृष्णा बुक के पहले चैप्टर का। जब सूरसेन के पुत्र कंस और देवक और उनके सूरसेन के देवक के पुत्र देवकी और देवकी का भाई कंस थे, और सूरसेन के पुत्र वसुदेव थे। वसुदेव का विवाह देवकी से हुआ। और सही है ना आकाश? हाँ, तो देवकी को लेकर जब कंस जा रहा है छोड़ने के लिए, और वसुदेव भी हैं, तो आकाशवाणी होती है कि इस महिला का, जो आपकी बहन है, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, मूर्ख कंस। तो देखिए निर्दयी कंस तलवार लेकर उसको मारने के लिए दौड़ता है। तो क्या स्थितियां उत्पन्न होती हैं, यहाँ पर थोड़ा देखने का प्रयास किया है। कि देवकी का ब्याह कर चल दिए वसुदेव, आकाश धुनी सुनाई दी दुष्ट कंस को, सुनाई दी आकाश धुनी दुष्ट कंस को। तेरी इस बहन का 8वां पुत्र ही कारण बनेगा कंस तेरे विध्वंस को, कारण बनेगा कंस तेरे विध्वंस को। और मारने दौड़ा तो कहने लगे वसुदेव, कि मारने लगा तो कहने लगे वसुदेव, बदनाम मत कर कंस तेरे वंश को, बदनाम मत कर कंस तेरे वंश को। और मन को मोड़ ले देवकी को छोड़ दे, मन को मोड़ ले देवकी को छोड़ दे, सौंप दूंगा तुझे मैं मेरे पुत्र अंश को, सौंप दूंगा तुझे मैं हर पुत्र अंश को। तो इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरे अध्याय पे मैं आपको ब्रेक के बाद सुनाऊंगा, तब तक बाकी लोग सुनाए, लेकिन उससे पहले एक छंद। कि मायावी जीवन की ढपली बंद करो। अभी कोई कमल नैन जी, मैं सबका लिख रहा हूँ, आपने क्या क्या अच्छी बातें बोली हैं मैं उसको नोट कर रहा हूँ। इस कमल नैन जी बोल रहे थे माया में पकड़े जकड़े, तो ये शब्द मैंने लिख लिए, मैंने इस शब्दों को जकड़ लिया। तो उस माया को कैसे छोड़ना है ना, तो उसके लिए छंद है कि मायावी जीवन की ढपली बंद करो, नाचो गाओ बोलो भाई हरि नाम जोर से, नाचो गाओ बोलो भाई हरि नाम जोर से। एक मात्र हरि नाम ही एक ऐसा साधन है जिससे हम इस माया के बंधन से पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं। इस शरीर में होते हुए भी हम उस मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। कि मायावी जीवन की ढपली बंद करो, नाचो गाओ बोलो भाई हरि नाम जोर से। और माया की गोली ये बहुत ही तीखी है, जाने कब लग जाए हमें किस ओर से, जाने कब लग जाए हमें किस ओर से। और हरि नाम हरि नाम हरि नाम बोलो बस, हरि नाम गूंजे चारों ओर से, हरि नाम गूंजे चारों ओर से। और गोलोक धाम अगर जाना
है हमको तो लटक जाए प्रभुपाद धोती के छोर से, लटक जाए प्रभुपाद धोती के छोर से। We will have to take shelter of the pure devotee। और कोई तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमें एक शुद्ध भक्त की शरण लेनी पड़ेगी। तो अभी मैं बाकी लोगों से निवेदन करता हूँ और आकाश प्रभु को बोलूंगा कि मेरी अभी कुछ कविताएं बची हैं, मुझे मौका दें आप। हमारे पास पूरी रात पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आपके पास है लेकिन Okay, now I will invite Shivam sir. You have to leave also, so you can please come and recite the shloka. हरे कृष्णा everyone। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शिवम। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 9th कैंटो का 24th चैप्टर का 65 टेस्ट का श्लोक है। सो मैं उसको रिसाइट कर रहा हूँ। यस्याननं मकर कुंडल चारुकर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम ना तत्त्रिपुर दृष्टिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्य मुदिता कुपिता निमेष। यहाँ पे श्री कृष्ण की जो ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। कृष्णा's face is decorated with ornament and his earrings is resembling like sharks. His ears are beautiful and his cheeks is brilliant and his smiling is attractive to everyone, as the name is indicating. Krishna's means all attractive, and whoever is seeing Krishna, he is feeling like festival, Nitya Utsav, and his face and body is fully satisfying for everyone. But devotees are angry at the creature Lord Brahma for the disturbance caused by the momentary blinking of their eyes, and they don't want to even miss a moment to see the Lord Krishna beauty. Hare Krishna. Thank you very much. Very nice. Now शिवम ने बहुत अच्छी पोएट्री सुनाई। आप सोच रहे होंगे नहीं ये तो श्लोक था। एक्चुअली श्लोक को संस्कृत में ये पोएट्री होता है। एवरी श्लोक is poetry। हरे कृष्णा। Now Sohil Jain ji is here. Sohil Jain ji is requesting to speak. You can speak. Hare Krishna to everyone. I'm presenting one poem in Hindi. Yes, please. कृष्ण तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। प्रेम का सागर लिखूं या चेतना का चिंतन लिखूं, प्रीति की गागर लिखूं या आत्मा का मंथन लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। ज्ञानियों का गुंथन लिखूं या गाय का ग्वाला लिखूं, कंस के लिए विष लिखूं या भक्तों का अमृत का प्याला लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। पृथ्वी का मानव लिखूं या निर्लिप्त योगेश्वर लिखूं, चेतना चिंतक लिखूं या संतृप्त देवेश्वर लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। जेल में जन्मा लिखूं या गोकुल का पलना लिखूं, देवकी की गोदी लिखूं या यशोदा का ललना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। गोपियों का प्रिय लिखूं या राधा का प्रियतम लिखूं, रुक्मणी का श्री लिखूं या सत्यभामा का श्रीतम लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। देवकी का नंदन लिखूं या यशोदा का लाल लिखूं, वासुदेव का तनय लिखूं या नंद का गोपाल लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। नदियों सा बहता लिखूं या सागर सा गहरा लिखूं, झरनों सा झरता लिखूं या प्रकृति का चेहरा लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। आत्म तत्व चिंतन लिखूं या प्राणेश्वर परमात्मा लिखूं, स्थिर चित्त योगी लिखूं या यताति सर्वात्मा लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। कृष्ण तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। हरे कृष्णा। Very nice. Wonderful. Very happy to hear this poetry and this was actually in line with the scriptures, है ना। हम अपरिभाषित कृष्ण को लिखने की कोशिश करते हैं, कितना लिखेंगे, नहीं लिख सकते, बिल्कुल सच्चाई है। और बहुत ही अच्छे शब्दों का आपने प्रयोग किया
आप इस कला को और निखारें, और एनी मोटिवेशन, एनी लाइक एनी हेल्प इफ नीडेड, हाउ टू राइट एंड ऑल, आई विल हेल्प यू। बहुत सुंदर। Now, if Vaibhav, you can speak, then it would be very nice. You have prepared a very nice shloka. Vaibhav, are you there? Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. You can on your video if possible. Yeah. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सो मेरा एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम से, जिसमें कि कृष्ण जी की ब्यूटी को के बारे में बताया जा रहा है, हाउ स्वीट ही इज। सो ये गोपी जो वृंदावन की हैं वो एक्सप्लेन कर रही हैं जब कृष्ण जी डांस करते थे वृंदावन में। तो श्लोक है, बरहा पीड़म नटवर वपुहो कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशां वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोर अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दी वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। सो इसमें गोपियां बता रही हैं जब कृष्ण जी डांस करने एंटर करते थे वृंदावन में, हाउ ब्यूटीफुल ही इज लुकिंग, वेयरिंग ए पीकॉक फेदर ऑन हिज हेड लाइक ए क्राउन, एंड ऑन हिज ईयर कर्णिकारा फ्लावर्स ही वाज वेयरिंग with the yellow garment which is looking like a lightning of a cloud। और कैसे डांस करते थे, कैसे फ्लूट बजाते थे। सो ये सब डिस्क्राइब किया गया श्लोक में, कैसे गोपियां एकदम एक्साइटेड हो जाती थी उन्हें देख के। एंड that's it. Okay, very nice. Krishna Baba. So beautifully recited. Wonderful. Thank you. जिस तरह से आपने इस श्लोक को गाया वो बहुत ही मन भावक था, और आपकी जो फीलिंग्स थी इस श्लोक को गाते समय बिल्कुल बहुत अच्छी थी। सो कीप इट अप, दिस श्लोका रिसाइटिंग। एक्चुअली गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, वन ऑफ द 6 गोस्वामी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, उनके डिसाइपल हैं। वो श्रीमद् भागवत के श्लोकों को, एक ही श्लोक को कई प्रकार से गाते थे और चैतन्य महाप्रभु को सुनाते थे। सो दिस इज अ वेरी गुड आर्ट टू रिसाइट संस्कृत श्लोकास। सो आपकी उसमें अच्छी पकड़ है, तो एंड यू कैन कीप ऑन वर्किंग ऑन इट। ऑल द बेस्ट। हरे कृष्ण। Now Mayank, please, Mayank, sing. You are waiting for so long. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। Can you on your video if possible? हरे कृष्ण मयंक। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। सेम टू यू। प्रभु एक छोटी सी कविता लिखने की कोशिश करी है, मतलब काफी यहाँ पर सुना, काफी अच्छी बड़ी कविता लिखी है। मेरी थोड़ी छोटी सी है, बट पहली बार ये कोई माने नहीं रखता है, आप तो बस दिल खोल के सुनाइए। हरि बोल। हरि बोल। तो हरे कृष्ण हरे मुरारी देवकी नंदन माखन चोर, धन है आपका जो थमाई हम जैसे शूद्रों को जीवन की यह डोर। कभी बने पार्थ सारथी और दिखाया जीवन का लक्ष्य, तो कभी संभाला धर्म बन के धर्म दक्ष। ए परम ब्रह्मा परमात्मा जीवन में रह गई बस एक ही आस, बना रहूं मैं सदा तेरा ही दास, करूं हमेशा तेरी भक्ति का पान, हरे श्री कांता हरे श्री। Wonderful. Very nice, Mayank, very nice. ना कि देखत में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। आपने कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें बोल दी। जीवन की डोर, ये सब शब्द। Am I audible? Audio is not coming properly. कुछ गड़बड़ हुआ है। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, थोड़ा कम आ रहा है, बट आ रहा है। यस, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। जी प्रभु। ठीक है। तो मयंक, आपने कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं।
शुद्ध भक्तों से जीवन की डोर यही रहे आस, बना रहे दास। ये सबसे बड़ी चीजें हैं, ये क्रक्स है कृष्णा कॉन्शियसनेस के, कि हम जीवन की डोर, एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने व्हीकल को खुद से चलाएं, दूसरा कृष्ण को दे दें, कृष्ण आप चलाइए, तब लाइफ बहुत स्मूथ होगी। एंड ऑलरेडी वी आर, हम सब पहले से ही दास हैं, किसी न किसी की दास्ता कर रहे हैं, तो क्यों ना कृष्ण की दास्ता करें। तो वेरी नाइस, और आप और भी प्रयास करिए लिखने का। दिस इज समथिंग वेरी नाइस टू राइट समथिंग, है ना? जी प्रभु। वेरी नाइस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Now, Vatsang ji, you are there. You can recite. हरे कृष्णा। Yes, Hare Krishna. ये श्लोक है श्रीमद् भगवतम का कैंटो 10 चैप्टर 12 टेक्स्ट नंबर 12 का है। सब पहले मैं श्लोक बोलता हूँ देन स्टार्ट। सो यत्पाद पामसुर बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः सएव यद्दृग्विषय स्वमस्थितः किं वर्ण्यते तिष्ठमतु व्रजोकसाम्। तो इसमें ये भावार्थ इसका यह है कि योगी और ऋषि कई जन्मों तक तपस्या करते हैं, योग साधना करते हैं, जो कि काफी मुश्किल होता है, एंड उसके बाद वो अपने माइंड पे कंट्रोल पाते हैं। फिर भी ये बताया जा रहा है कि वो इतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं जितना कि व्रजवासी हुआ करते थे, वृंदावन के लोग हुआ करते थे, कि उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया। अगर मैं बात करूं नंद बाबा, यशोदा, जिनको ये मौका मिला कि वो भगवान को पाल रहे थे, कृष्णा के सखा थे जिनको मौका मिला उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, माखन खा रहे हैं, साथ में गोपियों के साथ रासलीला हो रही है, नृत्य कर रहे हैं, ये अद्भुत था। तो वो अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक धूल के एक कण के बराबर भी नहीं है जो कि योगी तपस्या करके पा पाते हैं। Yes. Very nice. So now, very good. yes, Prabhu, you can speak. Prabhu, you can speak. You are saying something. अच्छा, ओके, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, थोड़ा धीमे आ रही है लेकिन आ रही है। हाँ, क्योंकि ये जो कनेक्ट हो रहा था वो थोड़ा सा। यस। सो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो कुछ रह गया है उसको। तो अभी हम कृष्ण सेकंड चैप्टर जो है कृष्णा बुक का, उस सुनाई दे रहा है आकाश? यस यस। हाँ, कृष्णा बुक का जो सेकंड चैप्टर है उसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है कि किस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी और 7वें पुत्र के रूप में बलराम उत्पन्न हुए और उनको स्थानांतरित कर दिया गया रोहिणी के गर्भ में। और उसके बाद 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण उत्पन्न हुए, जिनको गोकुल ले जाया गया और वहां से योग माया, है ना, जो कि यशोदा की पुत्री थी, उनको लाया गया। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। सो कि 6 पुत्र देवकी के मार दिए कंस ने, 7वें अनंत शेष बलराम आए हैं, 7वें अनंत शेष बलराम आए हैं। और कृष्ण ने योग माया को दिया है आदेश, अनंत शेष रोहिणी की कोख में पहुंचाए हैं, अनंत शेष रोहिणी की कोख में पहुंचाए हैं। और ये पंक्तियां ध्यान से सुनिएगा, अनंत शेष रोहिणी की कोख में पहुंचाए हैं। और जिन कृष्ण में समाये हैं सारे लोग, वे कृष्ण देवकी की कोख में समाये हैं, वे कृष्ण देवकी की कोख में समाये हैं। और दिव्य लीला देखिए आए गए देवगण, वंदना करे खूब पुष्प बरसाए हैं,
वंदना करी खूब पुष्प बरसाए हैं। देवताओं की स्तुति के बाद वसुदेव और देवकी दोनों कृष्ण से स्तुति करते हैं तीसरे अध्याय में। उसको मैं सुनाना चाहूंगा कि वसुदेव देवकी की वंदना सुन बोले, मथुरा से गोकुल जल्द पहुंचाइए। ये राज किशन जी ने जो इंग्लिश में सुनाया था उसको मैंने संक्षिप्त में लिखा था कि वसुदेव देवकी की वंदना सुन बोले, मथुरा से गोकुल जल्द पहुंचाइए। और यशोदा की कोख में कन्या का वास है, अदल बदल कर यहाँ ले आइए, अदल बदल कर यहाँ ले आइए। और विघ्न कोई आपको ना मिलेंगे रास्ते में, निर्भय होकर आप चले जाइए, निर्भय होकर आप चले जाइए। और ये छंद सुनाऊंगा कल एंकरिंग करते समय 12 बजे से जस्ट पहले कि निर्भय होकर आप चले जाइए, बस आने ही वाले हैं कृष्ण कन्हैया लाल, मिलकर जोरदार तालियां बजाइए, मिलकर जोरदार तालियां बजाइए, मिलकर जोरदार तालियां बजाइए। एक छंद में गोवर्धन लीला का आपको सुनाता हूं। थैंक यू वशांक। कि कृष्ण ने कही जब इंद्र की पूजा छोड़ के, भगवान श्री कृष्ण ने बोला इंद्र की पूजा छोड़ के आप गोवर्धन की पूजा करो। कि कृष्ण ने कही जब इंद्र की पूजा छोड़, गोवर्धन को भेंट करो पूरे पुआ माल की। जितना पुआ माल आपने बनाया गोवर्धन को भेंट करिए, इंद्र को मत खिलाइए। कि कृष्ण ने कही जब इंद्र की पूजा छोड़, गोवर्धन को भेंट करो पूरे पुआ माल की। और क्रुद्ध हो इंद्र ने छोड़ दी और झंझावात, झंझावात मतलब थंडर्स। कि क्रुद्ध होए इंद्र ने छोड़ दिया झंझावात, ठान लई ब्रज के हाल बेहाल की, ठान लई ब्रज के हाल बेहाल की। उठाए लयो कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन, धज्जियां उड़ाई दई इंद्र की चाल की, धज्जियां उड़ाई दई इंद्र की चाल की। ऐसे सर्वशक्तिमान मेरे कृष्ण भगवान, जोर से बोलो सब जय कन्हैया लाल की, जोर से बोलो सब जय कन्हैया लाल की, जोर से बोलो सब जय कन्हैया लाल की, जोर से। कालिया का वध भगवान ने किस प्रकार किया, बड़े शानदार तरीके से। कि जमुना, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं नहीं, ताली बजा। तो बता देना। नहीं सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। थैंक यू। कि जमुना के जल में विष भर वे लगो तो, खबर लई कृष्ण ने नाग के बवाल की। खबर लेना मतलब पूछ भाई कौन हो तुम, क्या कर रहे हो इधर, ऐसे। कि जमुना, एक कालिया नाम का सर्प था, जमुना के जल में बहुत उत्पात मचा रहा था, है ना। कि जमुना के जल में विष भर वे लगो तो, खबर लई कृष्ण ने नाग के बवाल की। और फन पर पैरों से मार मार बार बार, कि फन पर पैरों से मार मार बार बार। आए गई बेलाया कालिया के काल की, आए गई बेलाया कालिया के काल की। और सांप की संगिनी की सुनकर प्रार्थना, कालिया की जो पत्नी थी उनके हमारे पति जाने वाले हैं, है ना, सुधारने वाले हैं, तो प्रार्थना कर लेते हैं क्या पता कृष्ण छोड़ दें। कि सांप की संगिनी की सुनकर प्रार्थना, कृष्ण ने कालिया की जिंदगी बहाल की, कृष्ण ने कालिया की जिंदगी बहाल की। और ऐसे हैं दयावान मेरे कृष्ण भगवान, ऐसे हैं दयावान मेरे कृष्ण भगवान, जोर से बोलो सब जय कन्हैया लाल की, जोर से बोलो सब जय कन्हैया लाल की, जोर से बोलो सब जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। It's already 9:30. जय कन्हैया लाल की। So if you all allow me to, if you will all allow, then only I can. Otherwise. Yes, please carry on. So thank you all, and thanks to Akash and his team inviting me for this kavya.
जाने के लिए आप अलाउ मांग रहे थे क्या? मेरे को लगा और रिसाइट करने के लिए अलाउ मांग रहे हैं। क्या? मैंने भी यही सोचा था हम लोग को लगा कि और और सुनाने के लिए आप और सुनाने के लिए अलाउंस मांग रहे हैं, क्लियरेंस। आप ऐसे बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर टाइम निकल जाएगा। मैं एक और सुना देता हूँ आपको। हाँ, एक और, वंस मोर। वंस मोर। गोपियों के साथ क्या क्या लीला हुई ऐसे कि गोपिनी के घर घर घुस घुस खायो दही, घर घर में घुस घुस के दही खाया। कि गोपिनी के घर घर घुस घुस खायो दही, लीला है अनोखिया बाल गोपाल की। और गोपिनी ने चुगली करी माया सोदा को, भाग गए काना खुली चेटी, भागे काना खुली चोटी केस घुंघराल की, भागे काना चोटी खुली केस घुंघराल की। और खुद भी खूब खायो नंद, खुद भी खूब माखन खायो नंद लाल ने, मौज करवाई संग सारे ग्वाल बाल की, मौज करवाई संग सारे ग्वाल बाल की। अनुपम अलौकिक लीलाया लाला की, जोर से बोलो सब जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। तो है भंडार तो बस, लेकिन एक समय तो एंड करना ही है। So thank you all. Hare Krishna. Everyone, please chant nicely, read Prabhupada books, and try to be always Krishna consciousness, Krishna conscious. जीवन में खुश रहने का और कोई तरीका नहीं है। हम सब खुश रहना चाहते हैं। मैं बहुत बेसिक ग्राउंड लेवल की बातें कर रहा हूँ। हम सब लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी ऑलवेज हैप्पी, आनंदमयो अभ्यासात। अलग अलग नाना प्रकार के तरीके हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। 10वीं में घर वाले बोलते हैं कि बेटा 10वीं कर लो अच्छे से, फिर तो बस जीवन सफल हो जाएगा। फिर 12वीं बोलते हैं 12वीं कर लो, फिर तो लाइफ में सक्सेस हो जाएगी। फिर बोलते हैं एक अच्छी कॉलेज ले लो, बहुत मजा आ जाएगा। फिर बोलते हैं एक अच्छा जॉब ले लो, आनंद आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे घोटाला चल रहा है। कदम कदम पर हमको आस दिखाई जाती है, जैसे जंतु को हाँकने के लिए घास दिखाई जाती है। बेटा बस ये कर लो, फिर तो जीवन में आनंद है। मिलता नहीं असल आनंद, कैसा ये द्वंद है। तो हमें समझना है कि मैं एक आत्मा जो कि मुसाफिर, ये मानव शरीर है कश्ती, और भव सागर को पार करने की टिकट नहीं है सस्ती। आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की। वो कुशल कप्तान प्रभुपाद। आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की, फिर क्या है, पार हो जाएगी कश्ती, टिकट भी सस्ती, और साथ में मस्ती ही मस्ती, मस्ती ही मस्ती। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी हरे मच फॉर कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आपकी उपस्थिति से हम सबका आज जन्माष्टमी सफल हो गई। एंड हम आशा करते हैं कि बीच बीच में ऐसे और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके आपको बुलाएं, और जितने भी लोग को आपका सानिध्य या आपसे प्रेरणा चाहिए हो, आई विल कनेक्ट देम टू यू इफ I will be very happy, very happy. Thank you, thank you. यस। सो अभी जिनका जिनका बचा है वो लोग अपना अनुभव, यस अनुभव, आई एम सॉरी फॉर आपको इतना वेट कराया। यू कैन रिसाइट नाउ। हरे कृष्णा अनुभव। Hare Krishna everyone. यस अनुभव Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण। I was presenting the sloka of Mukund Mala Stotra, text 37. आश्चर्य में तद्धि मनुष्य लोके, सुधाम परित्याज्य विषम पिबन्ति, नामानि नारायण गोचराणि, त्यक्त्वा निवाच कुहुका पठन्ति. It means the greatest wonder in the human society is this: people are so incorrigible that they reject the life-giving nectar of Lord Narayana's names and instead drink poison by speaking everything else. Okay, very nice. Thank you, Anubhav. Now, Dharya Prabhu, if he is there, he can recite. Hare Krishna.
I will read a shloka from Shri Brahma Samhita. Yes. चिंतामणि प्रकार सद्मासु कल्पवृक्ष कल्पवृक्ष लक्ष्य आवृत शेषु सुरभि अभिपालयतम् लक्ष्मी सहस्रशत संभग सेवमान्यम गोविंद आदि परुषम तम भजामि। वेणुं कवातम् अरविंद दलयात अक्षम वत्सम सहित अबुंद सुंदर अर्ण्यम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद आदि पुरुषम तम भजामि। हरे कृष्णा। Now, Anmol, you can recite. Anmol, if you are hearing. जी बोलिए। Anmol, are you there? Okay. By that time, Hari Mohan, you can recite Hari Mohan Prabhu. Hari Mohan Prabhu. Dipanshu Prabhu, are you there? Can you speak? Actually, he is in office. दिवांशु प्रभु, आपसे 2 श्लोक की बात हुई थी, 2 पोयम की बात हुई थी। ओके, यस, हरि मोहन इज ऑनलाइन। दिवांशु प्रभु के साथ में कोई है, ही कैन नॉट स्पीक राइट नाउ। ओके, जब आपके साथ वाला चला जाए तो बोल सकता है। हरि मोहन प्रभु, यू कैन स्पीक। कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। यस I will recite Srimad Bhagavatam sloka, 10th canto, 8th chapter, verse number 46. श्रीराजो वाच नंदा किम अकरोत् ब्राह्मण श्रेया एव महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्य सतनम हरि। यहाँ पे महाराज परीक्षित जो श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, उनसे पूछते हैं माँ यशोदा के ग्रेट फॉर्चून के बारे में। जैसे कि माँ यशोदा ने मदर यशोदा Mother Yashoda's breast milk was sucked by the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. So, Maharaj Parikshit inquired from Sukadeva Goswami that what past good activities and auspicious activities they performed in order to attain that ecstatic love. Okay. Yes. Now, Vaibhav, Krishna book chapter you can recite, which you have summarized. 1 minute. If Abhishek and Prajwal are not speaking, then you can say. If you have something to say, you can say Abhishek and Prajwal. श्लोक पढ़ भी सकते हैं आप, श्लोक पढ़ भी सकते हैं देख के, ज्यादा लोग नहीं है। If not, then Vaibhav, by the time you can. ओके, एक्चुअली कृष्णा प्रभु जी ने ऑलरेडी वो पोयम में समरी बता दी थी फर्स्ट चैप्टर की। स्टिल ट्राई करता हूँ मैं।
सो फर्स्ट चैप्टर है कि अराइवल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो ये समय था जब अर्थ भूमि देवी जो ओवरबर्डन हो गई थी डीमंस के एक्शन से। सो भूमि जी ब्रह्मा के पास जाती हैं एंड बताती हैं कि जो अत्याचार हो रहा है उनके उसके बारे में। सो ब्रह्मा जी फिर विष्णु जी के पास जाते हैं जो कि ओशन ऑफ मिल्क में लेटे रहते हैं, शरोदक्षी विष्णु। सो वो प्रेयर ऑफर करते हैं, मेडिटेट करते हैं कि जिससे विष्णु जी उनको ध्यान दे। देन आफ्टर रिसीविंग द मैसेज ऑफ ब्रह्मा जी, विष्णु told to Brahma ji that Krishna himself will appear on this earth with his incarnations, with all the demigods along their wives. So ये था कि भूमि जी गए थे। देन उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आता है कि वासुदेव जी जो जो सूर्य सेना के सन है, वो उनकी शादी होती है देवकी जी से। एंड एट द टाइम ऑफ मैरिज लाइक कामसा जो ड्राइवर होते हैं उनके चैरियट के, वो लेके जाते हैं उनको उनके घर तक, वासुदेव एंड देवकी जी को। सो बीच में कोई सुपर नेचुरल साउंड वाइब्रेट होती है आसमान से कि वो कहती है कि यू आर सच ए फूल, आप बेवकूफ हो कामसा, तुम अपनी सिस्टर का चैरियट ड्राइव कर रहे हो बट उसी सिस्टर का 8वां पुत्र आपको मार देगा। सो एट द सेम टाइम वो देवकी जी के बाल पकड़ के उनको मारने की तरफ अप्रोच करते हैं कामसा। सो वासुदेव शॉक्ड हो जाते हैं उस बिहेवियर से एंड ही ट्राई टू पैसिफाई हिम बाय सेइंग दैट वाई लाइक आप क्यों इतना डर रहे हैं डेथ से, बिकॉज डेथ जो है आपके जन्म लेते ही आपका डेथ फिक्स हो जाती है। एंड और जो आपको डेंजर है वो आपकी देवकी से नहीं है, वो आपके 8वें पुत्र से है। So to ignore that situation, he tried to pacify him and saying that कि आपका 8वां पुत्र ही आपको मारेगा, तो आप कोई देवकी से कोई डेंजर नहीं है। So at that time he leave that देवकी जी। Then जब देवकी जी का पहला पुत्र होता है तो वासुदेव उसको कामसा के पास ले जाते हैं as he kept promised himself to कामसा। सो बट कामसा उसको मारता नहीं है पहले चाइल्ड को, बिकॉज उसको पता होता है कि 8th चाइल्ड ही मारेगा, फर्स्ट चाइल्ड नहीं मारेगा। सो वो उसको छोड़ देते हैं। बट आफ्टर नारद केम टू कामसा एंड ही वांट टू एस्केलेट द डिसेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वो चाहते थे कि लॉर्ड कृष्णा जल्दी से जल्द आ जाएं। एंड नारद जी बोलते हैं कामसा से कि सारे डेमीगॉड्स ने जन्म ले लिया है एज अ वाइफ्स एंड काउहर्ड मेंस। सो उस डर से कामसा सोचता है कि कोई भी चाइल्ड लॉर्ड विष्णु जी का अवतार हो सकता है, कृष्ण का अवतार हो सकता है। सो आफ्टर दैट ही लाइक जेल में बंद कर देते हैं देवकी और वासुदेव को एंड ही स्टार्टेड किलिंग ऑल द चाइल्ड्स फ्रॉम फर्स्ट टू लाइक 7th 6th सॉरी। सो ये पहले चैप्टर की समरी थी। वेरी नाइस। अभी सेकंड चैप्टर की समरी हरि मोहन प्रभु ने तैयार की है। सो आई विल रिक्वेस्ट हिम। हरि मोहन और बालू सर। बालू सर हरे कृष्णा। टेंपल, ही मैसेज में ही इज इन टेंपल, ही कैन नॉट अटेंड। यस वो मैं आगे बताता हूँ सेकंड चैप्टर से। हाँ जी। तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर में है ना डेमीगॉड्स लॉर्ड कृष्णा जब देवकी के वोम में होते हैं तो प्रेयर ऑफर करते हैं, गर्भा स्तुति प्रेयर्स। लॉर्ड कृष्णा जैसे आज प्रभु ने बता दिया था कविता में, लॉर्ड कृष्णा जब मदर देवकी became pregnant for 7 times, then the plenary expansion of Lord Krishna in the that is Anant Sesa appeared within her womb. So Lord Krishna at that time ordered Yogamaya to appear in the words Bhumi Vrindavan and ordered her to
transfer the Lord Sesa in the womb of Devaki to the womb of Rohini mother. So Lord Krishna and Yogamaya is our brother and sister. Yogamaya is a contemporary sister of Lord Krishna, and they are compared to Lord Krishna is supreme powerful and Yogamaya is supreme power. So ट्रांसडेंटलिस्ट जो लोग होते हैं वो हम सुप्रीम पावरफुल लॉर्ड कृष्णा को वर्शिप करते हैं, और जो मेटलिस्ट होते हैं वो योग माया को वर्शिप करते हैं। तो जैसे ही योग माया ने उनको अन्न से सब को वहाँ पे पहुँचा दिया देवकी वो में, तब भगवान अपनी इनकंसीबल पोटेंसी के साथ देवकी के गर्भ में आते हैं। Lord Krishna first appeared in the mind of Vasudeva, and from the mind of Vasudeva to is transferred into the mind of Mother Devaki. So at that time, Kansa came to know about the transcendental beauty of his sister Devaki. So he thought that Vishnu or Krishna has appeared in the womb as eighth son. So he was thinking about Krishna all the time. So in this प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे उनका माइंड हमेशा हर वक्त चलता रहता था, उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते रहते थे कि इसके बाद जैसे कि ये डिवोटी भी हमेशा हर टाइम सोचते रहता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, पर कंसा जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में एनिमी के फॉर्म में सोच रहा था, तो उन्हें हम डिवोटी नहीं कह सकते। यहाँ पे उसके बाद डेमीगॉड्स प्रेयर ऑफर करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड जो वो बोलते हैं सत्यम वर्तम, ट्रू टू हिज वो। भगवान श्री कृष्ण जो है अपने appear to protect the pious and destroy the impious, and then they offer Satyam Param, or the supreme absolute truth. Lord Krishna is the truth always. He is ever existing at the time of creation, at the time of when creation is going on, before the creation and after the creation also. And they also compare the analytical study of the metal world also. After that, they tell one thing, that devotee crossed this ocean of nescience by the transcendental boat of the Lord Krishna's lotus feet. Devotees जो होते हैं वो जो ट्रांसडेंटल बोट है वो दूसरी साइड नहीं लेकर जाते हैं। जैसे हम किसी एक ए प्लेस से बी प्लेस तक जाते हैं तो हम बोट को अपने साथ ले जाते हैं, बट डिवोटी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए डिवोटी के लिए वो हमेशा भगवान की थॉट में ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो भगवान जो ओशियन ऑफ मेटल एसेंस है वो एक काफ सूप प्रिंट में वाटर के जैसा रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद भगवान के लॉर्ड कृष्णा के नाम के बारे में बताते हैं कि लॉर्ड कृष्णा's नेम आर ऑल अट्रैक्टिव, ही इज श्याम सुंदरा, his form is as transcendental beauty. So he is Kandap Koti Kamanya. They also inform about the different incarnation of Lord Krishna, and finally they offered prayer about to Mother Devaki also, that within your womb is the supreme personality of Godhead. So don't fear about Kansa, from Kansa. That's Krishna. हरे कृष्णा, वेरी नाइस। कृष्णा बुक के फर्स्ट 2 चैप्टर्स कवर हो गए हैं। बाकी चैप्टर्स आप लोग खुद से पुस्तक को लेके बुक को परचेज करके यू कैन रीड। एंड नाउ अभिषेक प्रभु इज हियर, अभिषेक रंजन, ही विल रिसाइट अ श्लोका। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। तो मैं अभी चैतन्य चरितमृत आदि लीला पार्ट से कुछ श्लोक रिसाइट करना चाहूंगा। तो जैसे हम अभी जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का डिस्क्रिप्शन है जिन्होंने फ्रीली वो कृष्ण प्रेम हमें डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसके लिए हम
क्वालिफाइड भी नहीं थे। हम इतना फॉलन थे कि हम उस मर्सी को पाने के लिए अप्रोच तक नहीं कर पा रहे थे। वो मर्सी चैतन्य महाप्रभु ने हमें फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट की है। तो एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु हैं कौन, उनकी आइडेंटिटी क्या है, तो उसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे चैतन्य चरितामृत आदि लीला। तो मैं उसके कुछ श्लोक बोलना चाहूंगा। जगत मोहन कृष्ण तानहर मोहिनी, अतव समस्तेर पर ठकुरानी। Lord Krishna enchants the world, but Sri Radha enchants even him. Therefore, she is the supreme goddess of all. तो यहाँ पे बताया गया है जैसे कि कृष्णा जो है सभी को आकर्षित करते हैं। He is मदन मोहन, वो मदन इज क्यूपिड, उनको भी अट्रैक्ट करते हैं, और वो कृष्णा उन्हें राधा रानी अट्रैक्ट करती हैं। तो राधा रानी शी इज द सुप्रीम गॉडेस ऑफ ऑल। नेक्स्ट श्लोक इज राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वास्तु भेद नाई शास्त्र परमान। Sri Radha has full power and Lord Krishna is the possessor of full power. The two are non-different as evidenced by the revealed scriptures. तो यहाँ पे शास्त्र ऐसा हमें प्रमाण देते हैं, ऐसा प्रूफ देते हैं कि जो राधा रानी है वो पूर्ण शक्ति है, और जो कृष्ण है वो उस पूर्ण शक्ति को रखने वाले पूर्ण शक्तिमान है। वो दोनों ही बिल्कुल अभेद हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। मृग मद तार गंधा यचे अविच्छेद, अग्नि ज्वालाते यचे काबू नहीं भेद। They are indeed the same, just as the musk and its scent are inseparable, or as the fire and its heat are inseparable or non-different. तो जैसे कि मस्क डियर और उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो दोनों इनसेपरेबल है, या फिर जैसे आग है और उसकी जो गर्मी है वो दोनों नॉन डिफरेंट है। इन द सेम वे राधा एंड कृष्णा बोथ आर सेम। राधा कृष्ण ऐचे सदा एक स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप। Thus Radha and Lord Krishna are one, and yet they have taken two forms to enjoy the mellow of pastimes. तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि राधा और कृष्णा अलग अलग नहीं है, अलग अलग आइडेंटिटीज नहीं है, दोनों सेम है, पर उन्होंने एक फॉर्म लिया है चैतन्य महाप्रभु का उस मेलो उस पास टाइम्स को एंजॉय करने के लिए। साथ में ही वो जो रस वो एंजॉय करना चाहते हैं वो रस हमें भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने ये फॉर्म लिया है चैतन्य महाप्रभु। तो इस जन्माष्टमी ओकेजन कृष्ण प्रेम और कृष्णा की मर्सी अट्रैक्ट करने का इतना सिंपल सरल जो हमें उपाय बताया है चैतन्य महाप्रभु ने कि हम उनके नाम का जप करें तो हम जैसे फॉलन सोल उनकी मर्सी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं जन्माष्टमी में कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम 16 माला जप करें और भगवान की जो कृपा है उसको आकर्षित करने का कुछ अपनी तरफ से प्रयास से हमारे अंदर हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय निकाल के इतना अच्छा प्रिपेयर किया। थैंक यू वेरी मच। नाउ लास्ट के 2 लोग बचे हैं, इफ दे कैन स्पीक देन इट इज लास्ट चांस फॉर देम। प्रज्वल, इफ आपने नहीं प्रिपेयर कर पाए, कुछ बोल सकते हो तो यू कैन स्पीक, मौके का लाभ उठा लीजिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सो बेटर प्रज्वल इज लेफ्ट ओनली एंड दीपांशु प्रभु आप रह गए। सो हरे कृष्ण प्रभु। मैं ज्यादा लिख नहीं पाया था, बट थोड़ा बहुत ही लिखा था। बड़ा मुश्किल हो रहा था, मैं बहुत ट्राई किया, बट 2-3 कुछ लिखे हैं। मतलब एक तो पैराग्राफ, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण सर्व आकर्षक हैं, जो आकर्षित कर लेते अपनी ओर हर एक जीव को, चाहे वह हो पशु पक्षी, बच्चा बूढ़ा या जवान। उन मनमोहक भगवान श्री कृष्ण के आने की बेला आई है, चारों ओर हर्ष उल्लास और आनंद की उमंग छाई है। कण कण में हरि नाम की ध्वनि समाई है, मानो लग रहा हो हर जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में वापस लौट आई है। सब लोग भगवान की सेवा में व्यस्त हैं, कहीं कीर्तन, कहीं अभिषेक, तो कहीं दिव्य काव्य में मस्त हैं। पुष्पों की सजावट में महक रहा है हर मंदिर, हर घर आंगन,
मधुर ही कीर्तन, मधुर ही दर्शन, मधुर ही भक्त समस्त हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, सो वंडरफुल। और अंत भला तो सब भला, आपने बहुत अच्छा एंडिंग वो दिया है। और प्रज्वल, इफ यू कैन स्पीक काइंडली से समथिंग, एटलीस्ट हरे कृष्णा बोल के अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। और बाकी तो सबका हो गया। 568101, you can speak, you can also take this opportunity, otherwise I will wind up the meeting. Prajwal, you have unmuted. Hare Krishna to all and happy Janmashtami. Hare Krishna and happy Janmashtami to you too. Thank you very much. ओके, सो आज कैसा लगा आप लोग को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा, बढ़िया, सुंदर। थैंक यू वेरी मच। और आगे भी हम लोग ऐसे गेट टुगेदर्स ऑर्गेनाइज करते रहें, ऐसे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते रहें, इसके लिए प्रार्थना है। और आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। सो हमारा अगला फेस्टिवल कल है, कल जन्माष्टमी है। एंड परसों जैसा कि हमने बताया था, परसों व्यास पूजा है। उसके बाद अगला फेस्टिवल राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी ऑन 26। यस सी, तदेव रम्यम, जिस श्लोक से स्टार्ट किया था उसी श्लोक से समाप्त करेंगे। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम। जैसे कृष्णा मीन्स हर दिन उत्सव है, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स मनसो महोत्सवम, हर एक दिन, हर एक मोमेंट जो माइंड के लिए वो उत्सव है। सो रिलीज दिस उत्सव मनाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, RDUA में आते रहिए और लोगों को बुलाते रहिए, हरे कृष्णा जपते रहिए एंड प्रभुपाद को सुनते रहिए। With this, I will wind up. For any more feedbacks, you can personally message me or message on Telegram group, and I will wind up. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्री जन्माष्टमी महा महोत्सव की जय, जय हो, प्रभुपाद की जय। जय हो।